guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, बहुत 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 ज्यादा स्पेशल होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि ये वीडियो ना मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो है एंड इस कहानी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, हम स्टिल अभी भी इन चीजों से जूझ रहे हैं एंड लिटरली बता रहे हैं ना, ये बहुत 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 डरावनी होने वाली है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह रिसेंटली अभी हम बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे एंड इसी बीच ना मेरे साथ कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड एक्टिविटीज भी हो रही थी। क्या हो रही थी ना, मेरा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। हम बहुत ज्यादा मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे इन चीजों के कारण। जैसे ही ये चीजें हमने आपके साथ शेयर की ना, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ना इतने सारे विशेस दिए ना मेरे को कि दीदी गेट वेल सून, तो थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ ना आप लोगों ने काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी दिखाया कि दीदी जो भी चीजें हो रही है ना हमारे साथ शेयर करो, वी वुड लव टू हियर। इसीलिए हमने सोचा कि ज्यादा डिले नहीं करते हैं, फटाफट से आप लोगों को अपने साथ हो रही चीजों के साथ रूबरू करवाते हैं। स्लीप पैरालिसिस टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में ना हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो छोटी मोटी चीज है, लेकिन गलती से भी भूल के भी ना इसे नॉर्मल मत समझना, क्योंकि आई नो जब ये चीज किसी के साथ होती है ना, तब ना कलेजा बाहर तो छोड़ो धुकुर धुकुर हो जाता है। मतलब व्यूअर्स भी हमारे जो वीडियोस देख रहे होंगे ना, आई नो 70% इंसान के साथ ये चीज हुआ होगा। और जब ना आप सामने से मौत देख रहे हो, डर देख रहे हो और उससे बचने के लिए हाथ पैर हर कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके अपने बॉडी पे जब कंट्रोल ना होना, तो वो चीज इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाती है ना कि बाप रे, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ कभी हो, क्योंकि बहुत डरावनी है भाई। और अभी ना दीदी हेल्थ रिलेटेड इश्यू से इतना ज्यादा सफर कर ही रही थी और इसी बीच जो ना होना था ना वो भी हो गया। और ये दीदी के साथ पहली बार नहीं हुआ है, आई थिंक बहुत टाइम से होते आ रहा है ना। पर अभी वाला जो इंसिडेंट है ना वो सबका बाप है, मतलब पहले ही बता दे रहे यार, सीट की पेटी बांध लो, कान में ईयरफोन लगा के ना अब रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। डराने के लिए हमारी धुकुर धुकुर वाली आंटी तो आ ही जाएगी। तो दीदी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम अपने बारे में बात करें ना, तो आई एम समवन जो कि बहुत टाइम से स्लीप पैरालिसिस से जूझ रहा है। मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है ना कि सबसे पहली बार मेरे को स्लीप पैरालिसिस का अटैक कब आया था, लेकिन जहां तक हम अपनी याददाश्त को ले जा रहे हैं ना, आई वॉज इन क्लास 4 और 5, क्लियर नहीं है हम, बट उस वक्त ना सबसे पहले मेरे को फील हुआ था कि मेरे को स्लीप पैरालिसिस आया था। उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं होता था कि ये चीज क्या है एंड उस वक्त ना लिटरली डर के मारे ना शरीर के अंदर से मेरी आत्मा निकल गई थी। हम बताते हैं कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये चीज हुआ कब था और क्या था। तो उस वक्त हम क्लास 4 या 5 में थे और मेरे जो अंकल है ना, उनकी छोटी वाली बेटी हुई थी पीहू। अगर आप हमारे व्लॉग चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि पीहू कौन है। एंड उस वक्त पीहू की उम्र आई थिंक 3 या 4 महीने की हुई होगी, उससे ज्यादा की नहीं थी। तो जब भी रात के 1 या 2 बज जाते थे ना एंड पीहू दूध पी करके गहरी नींद में चली जाया करती थी, तो मेरी दादी क्या करती थी ना कि उसको उठा करके अपने रूम में ले आया करती थी और उसे अपने पास सुलाया करती थी ताकि मेरी चाची को अच्छे से नींद मिल जाए। वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी उस वक्त, क्योंकि दिन भर तो बच्चे के पीछे जागते रहो और बहुत ही ज्यादा उनको परेशानी भी होती थी। खैर यहाँ पर ना हमने आपको एक चीज नहीं बताई कि हम लोगों को ना उस टाइम पर, मतलब मेरे को एंड रानी को अपना पर्सनल बेडरूम नहीं मिला था। रानी मम्मी पापा के साथ सोया करती थी उनके बेडरूम में एंड हम क्या करते थे ना, दादी के साथ सोया करते थे मेरी दादी के बेडरूम में। मेरे जो दादाजी का बेडरूम था ना वो अलग बेडरूम था, उसमें दादाजी मेरे भाई के साथ आकाश के साथ सोया करते थे। तो दादी वाले रूम में सबसे किनारे बेड के मेरी दादी सोती थी, खिड़की के बगल में हम सोते थे एंड बीच में हमारी पीहू सोया करती थी। तो रात के 2-3 बजे मेरी दादी अक्सर ऐसा किया करती थी, मतलब पीहू के पैदा होने से भी पहले वो ना रात में उठ करके ना बाबा के पास चली जाया करती थी उनके रूम में। क्या करने हमें नहीं पता, हमें टिप्पणी नहीं करनी, में भी बात विचार करना होता होगा। और रात में अक्सर क्या होता था ना, मेरी नींद खुल जाती थी और हम रूम में अकेले, लाइट ऑफ, और मेरे को इतना डर लगता था ना। और हम तो कितनी बार गुस्सा
गुस्सा भी हो जाते थे कि मम्मी मेरे को दादी के पास नहीं सोना, रात में अकेले छोड़ के भाग जाती थी। और उस वक्त ना मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा किया करती थी और वो लोग हंसा भी करती थी क्या क्या बोल रही हो, और हम सबको बताते थे कि दादी रात में ना बाबा के पास भाग जाती है। खैर अब ना मेन मुद्दे पर आते हैं। तो रात की बात है, तकरीबन 2 से 2:30 बज रहे होंगे और उस वक्त मेरी दादी रात में जाकर के पीहू को लाई या नहीं लाई मेरे को लिटरली नहीं पता, क्योंकि हम लोग स्कूल में हुआ करते थे ना, और उस वक्त हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक तो हार्डली सो ही जाया करते थे। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के बीच में मेरी नींद खुलती है। ठीक है, नींद खुली तो मेरे को क्या लगा ना कि दादी बगल में नहीं सोई हुई है, लेकिन बगल में पीहू सोई हुई है। ठीक है, और उसके बाद ना हम हल्का सा झांक करके देखे कि दादी नीचे तो नहीं है, या फिर गर्मी का टाइम था कहीं जमीन पर तो नहीं सोई हुई है, दादी मेरे को नहीं दिखी। ठीक है, फिर हम अपने जगह पर आकर के सो गए। जैसे ही हम अपनी जगह पर आकर के सोए ना, मेरे को क्या लगा कि कहीं पीहू को मेरे से धक्का ना लग जाए। अब 2-3 महीने की बच्ची है तो थोड़ा ना ध्यान देकर के सोना पड़ता था, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि हम पीहू के ऊपर चढ़े, मतलब मेरी कोहनी पीहू के शक्ल पे लगी। जैसे हम दादी को झांके, फिर जैसे हम अपनी जगह पे आए ना, मेरा बैलेंस बिगड़ा, लेकिन हम देखे कोई बच्चा नहीं रोया और मेरे को कुछ टच नहीं हुआ। अंधेरा था, रूम में लाइट नहीं जल रही थी। ठीक है, जो हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी ना, वो खिड़की से आ रही होगी या नाइट बल्ब था भी कि नहीं था, लिटरली मेरे को नहीं याद है। हम क्या किए, कंफर्म होने के लिए पीहू को छुए और मेरे को लिटरली दिख रहा है कि वहां पर एक बच्चा है और वो बच्चा सीधे सोया हुआ है और हम जैसे रानी तुम बच्चा हो, ठीक है, हम बगल में है, तो मेरे को लिटरली ये वाला नक्शा दिख रहा है साइड से, ऐसे ऐसे फेस है, नाक है, होंठ है, मेरे को सब दिख रहा है। और हम जब उसको टच किए ना, तो लिटरली मेरा हाथ तकिया पर, मेरा हाथ पीहू के फेस पे नहीं जा रहा था। हम हाथ हटाए, मेरे को फिर लगा कि पीहू है, फिर हम छुए, मेरा हाथ तकिया पर। यहाँ पर हम इतने ज्यादा डर गए ना कि हम जोर से दादी दादी चिल्लाने लगे, और मेरी दादी और दादाजी का कमरा बिल्कुल बगल में है। दादी दौड़ करके आई और दादी के हाथ में पीहू थी। उस वक्त हम इतना ज्यादा डरे ना कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दादी पे ऑब्वियसली गुस्सा किए कि रात में छोड़ करके क्यों चली जाती हो। चलो, जब ये पहली बार हुआ ना, तो घर वालों ने क्या सोचा, वहम होगा या फिर हम डर गए होंगे या जो भी चीज है। मेरे को तकरीबन 4 से 5 दिन तक हॉन्ट कर रही थी। एंड मेरे को हमेशा आधी रात में क्या लगता था कि पीहू मेरे बगल में है, और जब हम छूते थे तो वहां पर कोई भी नहीं रहता था। मेरे को ऐसा फील होता था कि कोई बच्चा है जो कि मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे ऊपर है जब हम सोए हुए हैं तो, पर हम जैसे हटाते थे तो कोई नहीं रहता था। लेकिन ये जो घटना थी ना, स्लीप पैरालिसिस वाली नहीं थी, क्योंकि आई थिंक स्लीप पैरालिसिस में आपके हाथ पांव काम नहीं करते थे, पर मेरे हाथ पांव काम कर रहे थे उस वक्त। इसके बाद जब मेरे बाबा को पता चला कि ये सपने जो है मेरे को हमेशा आते हैं, सपने थे या पता नहीं क्या थे, उन्होंने क्या किया, वो जो कहते हैं ना हल्का फुल्का झाड़ देना, वो मेरे को झाड़ दिया। उसके बाद से मेरे साथ ये वाली घटना तो नहीं हुई, और इसके बाद भी बीच में मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जो अभी लगातार 7 से 8 दिनों से मेरे साथ वो वाली घटना हो रही है। और कहा भी जाता है ना दीदी कि जब आपका बॉडी वीक हो जाता है ना, थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इसको वॉशरूम आ रहा था ना, अंदर का बोलते ना बॉडी का जो असली पानी था वो तो बॉडी से निकल जा रहा था, तो बेचारी के शरीर पे था क्या, बहुत ज्यादा येलो हो गई थी। तो एक तो पहली बात, रात में इसको अच्छे से नींद नहीं मिल पाता था, ये क्योंकि वॉशरूम के कारण ही इसका पूरा रात निकल जाता था। जो भी इसको 3-4 घंटा मिलता था ना, वो 1 बजे से लेके करीब 4 बजे तक तो हम ढंग से सो पाती थी। तो क्या हुआ, बोला जाता है ना कि जब आपका बॉडी कमजोर हो ना, तो सब ऐसी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस या फिर नेगेटिव एनर्जी ना आपके ऊपर हावी हो जाती है, वो ना बहुत इजीली वो शिकार बना लेती है और मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तो पहले एक बार हुआ तो मेरे को लगा मजाक कर रही है, हो सकता है, लेकिन भाई साहब जैसे बताई है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली हॉरर एक्सपीरियंस। आई डोंट नो ये क्या था, पर हम बता रहे ना, हम लिटरली सामने से डर को देखे। मतलब स्लीप पैरालिसिस मेरे को बहुत बार हुआ है, पर ये वाले टाइप का ना कभी नहीं हुआ है। हुआ क्या था एग्जैक्टली हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। डे 1 पे जिस दिन मेरी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी, उस वक्त मेरे को ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट डे ना हम रात भर सोए ही नहीं थे, हम वीडियो में बताए थे। सेकेंड डे जब हम दवा खाए थे तो मेरा जो यूरिनेशन था वो थोड़ा कंट्रोल में था, ठीक है। पेन तो बहुत ज्यादा होता था, जिस कारण से मेरे को प्रॉपर नींद नहीं आ पाती थी। तो सेकेंड डे मेरे साथ क्या हुआ था, रात में हम सो रहे थे, टाइम लिटरली मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था ना, हम ऐसे सोए हुए थे पलट करके, और मेरे को क्या लगा ना, जस्ट मेरे कान के पीछे कोई इंसान, बहुत मोटा इंसान, क्योंकि उसकी ना आकार से मेरे को पता चल रहा था, हम देख नहीं पा रहे थे,
बस ना हम सेंस कर पा रहे थे, पता नहीं बोलते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि ये सब चीजें ना रीसेंट है एंड सारा कुछ ना मेरे आंखों के सामने आ जा रहा है। मेरे को क्या फील हो रहा है कि किसी को बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है और सर्दी होने के बाद नाक फंस जाता है, नाक जाम हो जाता है, तो लोग कैसे लंबे लंबे सांस लेते हैं ऐसे मुंह से। मेरे को लग रहा था ना कोई मेरे में चिपक करके ना वैसे सांस ले रहा है एंड मेरा पूरा बॉडी सुन्न हो गया है। हम ना वो सांस की आवाज सुन करके मेरा आंख खुला और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वहां से इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी एंड लिटरली वो स्मेल मेरे को याद है। हम बहुत ज्यादा डर गए। हम ना रानी को छूने की कोशिश कर रहे थे, मेरा शक्ल ऐसे था, रानी पीठ ऐसे करके सोई हुई थी और हम अपना हाथ से पूरा कोशिश कर रहे थे कि हम रानी को पकड़ ले, रानी को पकड़ ले, रानी को पकड़ ले। हम अपना हाथ पैर हिलाने का कोशिश कर रहे थे पर मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था। मेरे को बस ये फील हो रहा था ना कि किसी की जो सांस है ना वो मेरे स्किन में टच हो रही है एंड बहुत बदबूदार। उसके बाद जैसे तैसे भगवान का नाम लेके हिम्मत करके ना ऐसा लगा कि मेरा बॉडी कोई पकड़ा हुआ, मैं ऐसे हिम्मत करके तोड़े एंड फिर हम रानी को पकड़ लिया। हम रानी को बोले भी कि रानी उठो ना, उठो ना, उठो ना। उसके बाद रानी उठी है, हमने टॉर्च ऑन किया है, मतलब फ्लैश लाइट ऑन किया है। उसके बाद रानी जाकर के लाइट ऑन करती है। उसके बाद रानी बोलती है कि दीदी ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ, मे भी तुम सपना देखी होगी, ठीक है। हम सो भी जाते हैं, लाइट दोबारा से हम लोग ऑफ भी कर देते हैं। उसके बाद आई थिंक 10-15 मिनट तक तो मेरे को नींद नहीं आई एंड जब दोबारा नींद आई है ना सेम चीज हम फील किए हैं कि फिर से वही इंसान बहुत जायंट टाइप का जो कि मेरे पीछे सोया हुआ है एंड उसकी सांस की आवाज आ रही है विथ बदबू। पर इस वक्त मेरे को क्या फील हुआ ना कि उस इंसान ने मेरे दोनों हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है, लाइक लिटरली, और मेरा हाथ ना अलग नहीं हो रहा था। आई वॉज स्ट्रगलिंग 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 और हम पलट के देखना चाह रहे थे कि कौन है कौन है कौन है, लेकिन मेरा बॉडी ना बिल्कुल भी मेरे साथ ना कॉपरेट नहीं कर रहा था। मेरा जो ये चल रहा था ना उसके साथ मेरा बॉडी का एक पार्ट भी ना कॉप अप नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, हाथ पैर मारने की कोशिश करने के बाद, मनी मनम हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे एंड फिर से वो 2-3 मिनट के बाद ना मेरे को फ्री फील होता है और जब हम पलट करके देखते हैं कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। उसके बाद फिर से हम रानी को उठाए एंड रानी को बोले कि रानी अगर लाइट ऑफ करोगी, मेरे को लिटरली आज नींद नहीं आने वाला है। फिर हमने उस रात क्या किया ना, लाइट ऑन किया एंड फिर हम लोग वैसे ही सो गए। उसके बाद सोए कहाँ, नींद तो नहीं आई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। ये जो चीजें थी ना ये और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी मेरे साथ। उसके बाद वाले दिन मेरे को क्या फील होता है ना कि कोई इंसान है, इस बार उसकी सांस की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जैसे अगर हम ऐसे सोए हुए हैं ना तो मेरे को लाइक किसी ने ऐसे पकड़ा हुआ है, पूरा पकड़ा हुआ है उसका, मेरा अपर बॉडी अपने हाथ से एंड मेरे लोअर बॉडी पे उस इंसान की टांग है। कैसे किसी पर हम लोग टांग चढ़ा करके सोते हैं, माय गॉड, मेरे को ना बोलने में भी ना ऐसा डर जैसा फील हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आपको एक चीज बता देते हैं। अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है ना तो हम लोग मॉस्किटो नेट लगा करके सोते हैं, क्योंकि हमारी रांची में ना बहुत ज्यादा मच्छर आ जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था ना, हम बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे थे और हम ना किनारे सोते हैं और हाथ से ना वो जो मच्छरदानी कहते हैं हम उसको पकड़े हुए थे, हम दम लगा रहे थे कि कौन है, हटो 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 हटो। और फिर मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ है ना कि उस इंसान का हाथ मेरे मुंह के पास आया है एंड भगवान कसम यार, भगवान कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने दांत से उसका हाथ काटे हैं एंड मेरे को ऐसा फील भी हुआ है कि कुछ नमकीन ब्लड जैसा मेरे मुंह में गया है एंड मेरे को बहुत अजीब लगा। और एक पल के बाद क्या लगा कि सब कुछ टूट गया और फिर मेरा बॉडी फ्री है। और जब मेरा बॉडी फ्री हुआ ना, मच्छरदानी के बाहर मेरे को कुछ लगा ना ऐसे उड़ता 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 गया। कसम से बता रहे हैं, तो भगवान कसम, मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है ना जब हम आप लोगों को बता रहे हैं। और जब ये चीज हुई ना, हम रानी को उठाए, रानी उठ नहीं रही थी, टाइम मेरे को नहीं पता, लिटरली मेरे को नहीं, हम देखे फोन से टाइम और सारा ड्यूरेशन जो है ना वो 2:30 बजे से 3-3:15 के बीच का ही है। और तब मेरे को लगा कि नहीं भाई, एक बार हो तब ठीक है, 2 बार हो फिर भी मैनेज है, लेकिन बार बार ये चीज हुआ जा रहा। और लास्ट वाला जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसके बाद फिर मम्मी भी बोली कि नहीं भाई, इस चीज को इग्नोर नहीं करते। हो सकता है बाहर से कभी कभी आप ना कुछ चीजें को लेके आ जाओ अंदर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दीदी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इसके बाद मम्मी क्या करती है, लोहबान वगैरह जलाती है रूम में। कहते हैं हमारे रिलीजन में ऐसा माना जाता है कि लोहबान वगैरह होते हैं ना, घर में जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होते हैं। लेकिन ये चीज खत्म नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है बता रहे हैं। डेली रात में ना मेरे साथ ऐसी चीजें तो हो ही रही थी। मेरे को लग रहा था सेम इंसान आकर के मेरे को पकड़ रहा है या मेरे ऊपर चढ़ जा रहा है। कहीं दीदी तुम्हारे पिछले जन्म का पति तो नहीं होगा? पता नहीं, अभी ब्याह का उम्र हो गया है तो चाह नहीं रहा होगा शादी हो।
नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे ऊपर चढ़ गया है, और मेरे को ना उसकी सांस फील होती थी यार, कैसे आपके मुंह के पास कोई सांस लेता तो गरम गरम फील होता है ना, मेरे को लिटरली वो चीज फील हो रहा था। और हम ना हटाते थे, मेरे को बियर्ड फील होता था। हम आपको कैसे बताएं, हम आपको बता नहीं सकते। प्रॉपर इंसान, और वो एक अधेड़ उम्र का इंसान, बहुत गंदा टच, आप समझ रहे हो ना, बहुत गंदा टच फील होता था। और मेरी मम्मी ये भी बोलती थी ना कि जब आपको ऐसा फील हो ना, गंदी गंदी गालियां दे दो, डरो मत। अगर आप डरोगे ना तो जो भी एनर्जी होती है आपको डराती है। तो हम डर तो बिल्कुल भी नहीं रहे थे, लेकिन वो जो स्ट्रगल करने वाला प्रोसेस था ना, वो बहुत 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 ज्यादा खराब था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, घर में हमने सबको बताया। मेरी मम्मी अब थोड़ा सा ज्यादा डर गई, और हम लोग इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस भी करते थे। रात होता था यार, मेरे को डर आने लगता था, क्योंकि क्या होता था ना, स्लीप पैरालिसिस आया, वो अटैक मेरे को, हम ये सब तोड़े, ठीक है, हम ठीक हुए, हम सोने जाते थे, तो जहां से वो चीज एंड होता था ना, दोबारा मेरे साथ वही साइकिल शुरू हो जाता था। और लास्ट दिन मेरे को याद है, आई थिंक 2 दिन पहले मेरे को क्या सपना आया, हम आपको बता रहे हैं। ऐसा मेरे को फील होता, हम किसी के साथ बैठ करके ना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज हुआ। मेरे को क्या लगा, कोई मेरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हम हटाए, तो मेरे को कोई क्या बोल रहा है, मेरे को कोई दिख नहीं रहा है, मेरे को लिटरली आवाज सुनाई दे रही है कि मेरा नाम ना राजेश है। राजेश? सीरियसली? ये नहीं बताई दीदी तुम मेरे को राजेश? नहीं पता, हम बताए हैं रानी, हम पापा से पूछे हैं, हम आप लोगों को बताते हैं राजेश है। तो हम बोले कौन राजेश, तो वो क्या बोलता है ना कि हम यहीं पर काम करते थे। हम बोले कहाँ पर, तो वो मेरा रूम दिखा करके बोलता है, मेरे रूम का जो मेन डोर है, दरवाजा, हम यहीं पर काम करते थे। और उसके बाद मेरा नींद ऐसे टूट गया। I was like, oh God, ये क्या था। और उसके बाद हम पापा से जाकर के सुबह में पूछे कि पापा आप किसी राजेश को जानते हो जो हमारे घर में काम वाम करता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रानी बताएगी, हम काफी ज्यादा बता दिए। पापा हम लोगों को ना एक स्टोरी जैसा छोटा सा चीज बताते हैं, और पापा ये बोलते हैं कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, हर घर के पीछे ना थोड़ी सी हिस्ट्री होती है, एंड मे भी लोगों को कभी कभी फील होता है ये सब चीज। कभी घर में तो मेरे को डर नहीं लगा, पर ये पहली बार था जब मेरे को घर पे डर लगा था। तो जब हमारा ये घर बना ना प्रॉपर, आप लोगों ने अगर हमें पहले से जाना होगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि ये घर हमारा परमानेंट नहीं था। इससे पहले हम लोग सामने वाले घर में रहते थे। उसको देखते देखते बाबा, हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने ना यहाँ की जो जमीन है वो खरीद ली थी। तब यहाँ पर ना कचड़े वचड़े जो होते थे ना, वो फेंकाते थे। और ये बात तकरीबन 28 से 30 साल पहले की, आप लोग ये जान लो। मतलब दीदी का भी जन्म इस घर में नहीं हुआ है, उस घर में हुआ है। मेरा प्रॉपर जन्म इस घर में हुआ है। तो क्या हुआ ना कि जब ये जमीन पापा ले लिए ना, और उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग होता है कि ये जो जमीन है उसको अच्छे से साफ सफाई की जाए, और जितना भी यहाँ पर भी झाड़ ये सब उग गया था, सारा चीज को हटा दिया जाए, कचड़े भी हटा दिया जाए। उसके लिए मेरे दादाजी ना 3-4 वर्कर लगाए थे। और जब साफ सफाई हो रहा था ना, उस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे कि इस घर से क्या क्या मिला। मतलब इस घर से नहीं, ये जो जमीन खरीदा रहा था उससे, मतलब नवजात बच्चे के जो बोलते हैं ना, उसके लेफ्ट ओवर्स जो बोलते हैं वो थे, लाइक प्रॉपर बॉडी भी नहीं बोलेंगे। मतलब ना आई थिंक अबॉर्शन के बाद जो बच जाता है ना, वो सब और बहुत सारा, क्योंकि फेंक देते होंगे कोई। उसके बाद मेरे बाबा को ना ये सारी चीजें थोड़ी ट्रिगर करती है, तो जिनसे जमीन ली थी ना, उनसे जाके बाबा मेरे डिस्कस किए कि ये सारी चीजें मतलब क्या है, यहाँ कुछ होता था क्या। तो मेरे जो बाबा के जो फ्रेंड थे जिन्होंने ये जमीन दिलाई थी, उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ ये सब का तो मेरे को पता नहीं कि लाश वाश फेंक देता है। उसके बाद से बाबा लोग उतना ध्यान नहीं दिए, पूजा पाठ वगैरह हो गया, घर वर बंधवा दिया गया। हमारे घर में हमने कभी ऐसा कुछ फील तो नहीं किया। तुम की क्या? नहीं, मम्मी को कभी कभी फील हुआ है ना, एक लड़की दिखी थी मम्मी को, छोटी सी बच्ची मेरे को दिखी है, मम्मी को दिखी है। मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, और दीदी को भी इस घर से कभी भी डर नहीं लगा। मतलब हमें कोई भी पर्सन को इस घर से डर नहीं लगा। ये ना मेरे मन का वहम होगा, किस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो ना, तो आपका मन उसके बारे में कहानियां बनाने लगता है। तो दैट्स वाई मेरे मन में राजेश, राकेश, रमेश आ गया होगा। ठीक है दीदी, हम ये समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो सांस लेने वाला चीज हो गया, या तुम फील कर रही हो किसी का हाथ, यही तो है स्लीप पैरालिसिस। यही तो है, आप सामने फील करते हो कि आप अनसेफ हो, आप कुछ नहीं कर सकते, डर ऐसे छू करके जाता है आपको। अगर आपको स्लीप पैरालिसिस आया होगा, आपको पता होगा डर किसे कहते हैं, और अगर आपको स्लीप पैरालिसिस नहीं आया है तो भगवान करे आए भी नहीं, यू आर लकी। और स्लीप पैरालिसिस वाले प्लीज इस वीडियो को लाइक तो ठोक देना अगर आप हमारे टीम में शामिल हो तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। तुम्हारा डायलॉग हम बोल रहे हैं, नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।